नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th के मैथ्स की। आज हमारी क्लास नंबर 74 और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 एंड 7। 7 एग्जाम्पल है, सातों एग्जाम्पल आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है? फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ए ग्राउंड। एक पॉइंट है P। पॉइंट P कहां पर है? पॉइंट P कहां पर है? ग्राउंड पे एक पॉइंट क्या है? P। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने क्या पढ़ा था? नीचे से कहां देख रहा है? वो ऊपर देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग है ना, 10 मीटर हाई बिल्डिंग है। उसके टॉप को देखने पे, जैसे ये आपकी बिल्डिंग थी, इसके टॉप को देखने पे कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है? उसका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है? 10 मीटर। ये क्या है? 10 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है। A flag is hosted on the top of the building and the angle of elevation of the top of flag staff from point P is 45 degree। अब क्या करा उन्होंने? इसी पॉइंट पर है ना, बिल्डिंग के टॉप पे क्या है? एक फ्लैग लगा हुआ है और इस फ्लैग के टॉप को देखने पे एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। ठीक है। या फिर हम इसे थोड़ा सा सही से लिखते हैं। ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है? 45 डिग्री। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, मतलब जो इसकी लेंथ है उसको पता करना है। ये क्या होगा? x। इसकी लेंथ ले ली हमने। एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। और इस बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है आपको वो पता करना है। आया क्वेश्चन समझ में? एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग है। इसका पॉइंट का नाम देते हैं A, B, C और ये पॉइंट क्या दिया हुआ? आपको पॉइंट P दिया हुआ है। अब पॉइंट P का डिस्टेंस बिल्डिंग से कितने? BC का ले लेंगे हम बिल्डिंग। तो लेट हमने क्या फाइंड करना है सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ना, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ बी एक्स। लेंथ ऑफ फ्लैग, जो फ्लैग के जो डंडी है उसकी लेंथ कितनी ले ली हमने? एक्स ले लिया ना। उसका नाम चाहे तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा और रफ करके, इसका नाम है ए बी। उसको कितना ले लिया? बी एक्स। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग कितना लिया हमने? इसका नाम है पी सी, है ना। पी से लेकर कहां तक? सी तक का डिस्टेंस क्या लिख लिया हमने? इसको लिया हमने वाई। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी की बने? हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम है बी सी, इक्वल्स टू, ये कितना गिवन है आपको? ये है 10 मीटर। आया समझ में? अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बने, तो सबसे कंपलसरी चीज क्या है कि जिसपे 90 डिग्री बनता है वो लेना जरूरी है। जहां पे 90 डिग्री बन रहा है यदि आप वो नहीं लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे? एक ट्रायंगल लेंगे बी सी पी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी पी। अब थोड़ा सा समझने के लिए हम इस ट्रायंगल को सेपरेट बना लेते हैं। ये बी है, ये सी है और ये क्या है? पी है। ठीक है। अब ये एंगल कितनी डिग्री दिया आपको? 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ये कितना हुआ है? 90। ये 10 है और ये है y। अब एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है? 10 में। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल C इक्वल्स टू कितना है? 90 एंड एंगल, अब देखो P पे दो एंगल बन रहे तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। C से कहां गए P और P से कहां गया B इक्वल्स टू कितना है आपका? 30 डिग्री। है इसमें? अब टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने फॉर्मूला लिखा। अब सभी की वैल्यू पुट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना। 10 एंगल कितना है आपके पास? 30 डिग्री। टेन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है BC और बेस है CP।
1030 की वैल्यू क्या आती है 1/√3 और BC इक्वल्स टू 10 मीटर है और C आपको क्या CP। तो CP की वैल्यू क्या दी हुई है, हमने क्या ली थी उसे Y। तो y इक्वल्स टू आपके पास आ गया y इक्वल्स टू आ गया 10√3। अब देखिए क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी आपको गिवन थी। √3 की वैल्यू क्या दी हुई है 1.732। तो √3 की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे y इक्वल्स टू 10 इंटू 1.732 और यहाँ साइड में लिखेंगे कि √3 इक्वल्स टू कितना गिवन था हमें, √3 की वैल्यू दी थी 1.732, इसलिए हमने ये वैल्यू पुट करी। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा 1000, एक जीरो से एक जीरो क्या होगा कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आ गया 17.32 मीटर। तो जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है 17.32 मीटर। अब आपको फाइंड करना है एक और वैल्यू x की वैल्यू। तो यहाँ दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लेंगे इन ट्रायंगल ए से कहाँ गए C और C से कहाँ गए P। इस ट्रायंगल को बनाते हैं। ये आपका 45 डिग्री, यहाँ पे पॉइंट था A, बीच में एक पॉइंट आ रहा था B, एक पॉइंट था C पे 90 डिग्री और ये पॉइंट P, ये y और y की वैल्यू आ गई 17.32। कितना है 17.32। BC इक्वल्स टू कितना है 10 और ये क्या है आपका x। ठीक है, तो आपको लिखना है ये पूरी साइड है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो वापस एंगल C इक्वल्स टू 90 जिसपे 90 डिग्री बन रहा है वो लेना कंपलसरी। यदि 90 डिग्री आप नहीं लेंगे तो ये राइट एंगल नहीं बन पाएगा। राइट एंगल नहीं बनेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए कंपलसरी क्या है जिस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री आ रहा है उसको लेना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल कौन सा है, C से कहां गया P और P से कहां गया A। ये कितनी डिग्री है 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया 10। अब आपने फॉर्मूला एक बार लिख दिया है, चाहे तो फिर से लिख ले। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या आता है बेस आता है। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आया A से कहां गया B और B से कहां गया C। ठीक है, और नीचे क्या है C से कहां जा रहा है P जा रहा है। tan 45 की वैल्यू क्या है 1, AB है x प्लस 10 और CP इक्वल्स टू y है। y की वैल्यू आ गई 17.32। तो y इक्वल्स टू अभी हम वैल्यू बाद में पुट करेंगे x प्लस कितना है 10, प्लस का 10 इधर आया तो माइनस का, तो x इक्वल्स टू हो गया y माइनस 10। y की वैल्यू है 17.32 माइनस कितना आएगा 10, तो कितना आएगा 7.32 मीटर कि सेंटीमीटर मीटर दिया हो देखो। तो ये आंसर कितना आया, दोनों की लेंथ आ गई। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कितना आ गया 17.32 और जो लेंथ ऑफ लेग स्टफ है वो कितना 7.32 है। ठीक है, तो आपको सिर्फ वैल्यू याद है 1030 कितना होता है 1045 क्या होता है, आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे बस उस चीज का क्या करना है ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, द शेडो ऑफ ए टावर, एक टावर है उसकी शेडो है ना स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। लेवल इसका मतलब क्या है कि एक बराबर जगह थी, वहां पे क्या था एक टावर। ठीक है, तो इसकी जो शेडो है द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। मतलब जितनी है उससे कितनी आ रही है 40 मीटर ज्यादा आ रही है। कब, व्हेन लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जब 60 डिग्री था तो उससे 40 मीटर लॉन्गर आ रही है जब सन एल्टीट्यूड कितना है 30 डिग्री। अब ये क्या सन एल्टीट्यूड, देखो इधर कहीं पर सन होगा। ठीक है, तो उससे यहाँ पे इस टाइप की लाइन बनेगी समझने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेम एंगल इधर बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल टाइप है, सन एल्टीट्यूड बनेगा। तो उसको हम कंफ्यूज नहीं होते हैं सबसे। एंगल कहाँ पे बन रहे हैं आपके, आयत ना। अब हमको फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर। तो जिसे फाइंड करना होता है उसे हम क्या लिख लेते हैं x, उसे क्या लिखते हैं हम x। ये पॉइंट A, B, ये पॉइंट आ गया C और ये वाला पॉइंट आया।
इसको क्या लिख लिया हमने, कि जब 60 डिग्री था तो उसकी शेडो बन रही थी y, उससे 40 मीटर ज्यादा बन रही जब सन एल्टीट्यूड कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है। ए बी सी दिया है तो हमने क्या लिया, लेट हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ टावर बी एक्स। हाइट ऑफ टावर कितनी ले ली आपने, x ले ली, है ना। शेडो व्हेन सन एल्टीट्यूड 60 डिग्री इज, तो जब 60 डिग्री एल्टीट्यूड है उसका तो क्या लेंगे उसे बी सी इक्वल टू कितना लिख लिया आपने, y, है ना। यहाँ पे क्या लिख लिया, इसका नाम ए बी, उसको कितना ले लिया आपने, x ले लिया। तो हाइट ऑफ टावर को आपने x लिया और जब 60 डिग्री एल्टीट्यूड था तो शेडो बन रही थी कितनी, y बन रही थी। तो पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, देन ये वाले ट्रायंगल को लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंगल 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, बी पर बन रहा है। दोनों एक साथ लेने में कंफ्यूजन होता है तो आप दोनों को रफ में साइड में सेपरेट बना ले। ये 90 डिग्री, ये ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट क्या है सी। यहाँ पे कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। ये है आपका x और ये क्या है, ठीक है। x से y है और tan 60 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, एंगल C। C पे देखिए दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा। B से कहाँ गया C और C से कहाँ गया A। B C A इक्वल्स टू कितना आएगा, 60 डिग्री और इस पॉइंट का नाम था, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वापस, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 90% क्वेश्चन में tan ही यूज होगा, ठीक है। इतना आ गया। अब tan 60, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC। tan 60 की वैल्यू √3, तो x अपॉन कितना आ गया y, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आएगा y √3, x इक्वल्स टू कितना आ गया y √3 आया इतना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ट्रायंगल इधर ही कर लेते हैं आपको, क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू पता करना, हाइट ऑफ द टावर, कुछ और पता नहीं करना। इस प्योराइन शेडो की वैल्यू में फाइंड नहीं करना, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना, x। तो वापस लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी, अब कहां तक जाएंगे, d तक। तो ये ट्रायंगल बनाते हैं, ये कितनी डिग्री है 30 डिग्री, x ये वाली वैल्यू थी y और यहां से कितना था 40 था, ठीक है। ये एंगल कितनी डिग्री 90, यहाँ पर a b और d। अब बीच वाली लाइन को हमने हटा दिया, तो वापस एंगल डी पे एक ही वैल्यू बन रही, डी इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री और एंगल बी इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। मैं फिर से tan वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, एक बार लिखा हुआ है। तो tan कितना आएगा, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AB और बेस है B से कहाँ गए C और C से कहाँ गए आप D, B से कहाँ गए C और C से कहाँ गए आप D। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस कितना आएगा 40। अब तो नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा हमें। तो 1/√3 एक बार फिर से देते हैं, 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस 40। तो यहां से आया कितना x√3, या फिर इस साइड लिखते हैं अपन y प्लस 40 इक्वल्स टू आएगा x√3। अब बताइए x की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू है y√3, तो जहां पर x है वहां पे क्या लिख सकते हैं हम y√3, तो y प्लस का 40 इक्वल्स टू y√3, और एक √3 आपका पहले से था, ये वाला √3 तो पहले से था, और एक इसकी वैल्यू पुट कर दी आपने, x की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से प्लस का y इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो 3y माइनस 1 कितना आ गया 2y इक्वल्स टू कितना आ गया 40, तो y इक्वल्स टू कितना है आपके पास 40/2, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पास कितनी। अब y की वैल्यू फाइंड करनी थी क्या, आपको फाइंड करनी थी हाइट ऑफ दी टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू था y√3, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 20, तो 20√3 मीटर, ये हमारा क्या है, ठीक है। तो आपको सारे पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही चीज समझना है, ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, किस टाइप का, और कौन सी वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू गिवन है, देखो पहले हमने बनाया ट्रायंगल, कौन से एंगल दिए, उसके बाद कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पे क्या हो रहा है
यूज हो रहा है। यदि ये आपको अच्छे से आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक ऊंची है बिल्डिंग, कितनी ऊंची है, 8 मीटर। एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप इससे भी ऊंची जगह पे कहीं पर खड़े होंगे और 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपके टॉप और उसके बॉटम को देखने पर। ठीक है, उसके टॉप और बॉटम देखने पे एंगल ऑफ कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा, मतलब आप ऊपर खड़े हुए हैं। आप कहां खड़े, ऊपर खड़े हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसके टॉप से देखने पर। तो ये 8 मीटर है, तो इसके सामने वाला पार्ट भी कितना आएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी कितना आएगा, 8 मीटर आएगा। इनकी नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी और ए। अब एंगल क्या क्या दिए हुए हैं, एंगल दिए 30 और 45। अब कौन सा वाला 30 कौन सा वाला 45, देखो इसको जब हम दूर तक बनाएंगे तो दूर वाला एंगल हमेशा छोटा होता है। तो ये वाला एंगल कौन सा आ गया, 30 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री। आया इतना समझ में। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का डिस्टेंस, उसको लिख लिया y और इसको लिख लिया हमने x। और ये वाला पार्ट BC किसके बराबर होगा, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग EC के बराबर होगा। आया इतना समझ। तो हम सबसे पहले लेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स DC एंड EB इक्वल्स टू y। दोनों जो डिस्टेंस है, EB बोले या DC बोले, दोनों को आपने क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है, अब ना हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग जिसका नाम है ED, नेमिंग हम दूसरे कलर से, ED इक्वल्स टू कितना है, 8 मीटर। और फ्रॉम फिगर ED किसके बराबर है, BC के बराबर, और दोनों कितने आ गए, 8 मीटर आए। ये 8 मीटर तो पैरेलल डिस्टेंस है, तो BC भी कितना आएगा, 8 मीटर आएगा। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये 8 मीटर है तो ये भी क्या आया, 8 मीटर आ गया। तो समझ में। अब हाइट ऑफ मल्टी, क्या दिया, मल्टी स्टोर दिया ना, क्या दिया, बिल्डिंग क्या आएगी, AC। अब AC की वैल्यू, A से कहां जाएंगे, B, और B से कहां जाएंगे, C। तो AB कितना है, x, और BC कितना है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, x प्लस 8। तो आपको एक तो वैल्यू पता करना है x प्लस 8, और आपको पता करना दोनों बीच का डिस्टेंस वो है कितना, समझ में। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने पहले लिया इंटरेंगल ए से कहां गए B, और B से कहां गया, ये कितनी डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। ये डिस्टेंस है y, और ये डिस्टेंस, ये हाइट कितनी है, x। तो इंटरेंगल AB और E, एंगल B पे कितनी डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और एंगल E कितना है, एंगल E पर है 30। आया तो समझ। अब यहाँ पे आया कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा इक्वल्स टू आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, B। ठीक, तो tan 30 की क्या लिखेंगे आप, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब AB क्या है, x, और BE कितना है, y। तो यहां से क्या आ गया, y इक्वल्स टू आ गया x√3। y की वैल्यू क्या आ गई, x√3। आया समझ में।
अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम लिखेंगे अब दूसरे कलर से लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि एक जैसे मैच हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए से कहां गया सी और सी से कहां गया डी, इन ट्रायंगल ए सी और डी। एक सेकेंड, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है कलर से दिख रहा है ए सी डी। अब ए सी डी है तो ये कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ पे पॉइंट है ए से पहले कहां तक जाएंगे आप, बी तक जाएंगे। ये है आपका x, ये कितना है 10 और ये है आपका y, और y इक्वल टू कितना आ गया x रूट। ये एंगल कितनी डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो वापस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे बेस। तो यहाँ पे एंगल लिखते हैं, एंगल C इक्वल टू कितनी डिग्री, 90 डिग्री। एंगल D इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। तो क्या आएगा 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है x प्लस 8 और बेस है y। 10 45 की वैल्यू होती है 1, या फिर हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेते हैं। a से कहाँ गया b और b से कहाँ गया c, और इधर कहाँ गया d से c। तो x प्लस 8 डिवाइड बाय y इक्वल्स टू आ गया x प्लस 8। अब आपको तो x की वैल्यू निकालना और y की वैल्यू, तो y की प्लेस पे क्या ले सकते हैं आप, y की प्लेस पे ले सकते हैं आप x रूट 3 प्लस का x इधर आया तो किसका होगा माइनस का, इक्वल्स टू 8। x कॉमन लिया, रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू आ गया 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब हमने पढ़ा है कभी भी डिनोमिनेटर में क्या नहीं आता है, रूट नहीं आता है। तो डिनोमिनेटर में रूट आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस 1 से, तो a प्लस बी है माइनस बी का फॉर्मूला। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 8 रूट 3 प्लस 1, नीचे रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 से रूट 3 क्या होगा कैंसिल। अब 3 माइनस 1 कितना आएगा, तो x इक्वल्स टू 8 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड में क्या आ गया 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, तो x इक्वल्स टू आया आपके पास क्या 4 रूट 3 प्लस 1। अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है तो डिस्टेंस और एक हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू कितना आएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग लिखेंगे हम, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या थी x प्लस 8 थी। अब x की वैल्यू कितनी 4 रूट 3, 4 1 जा 4, इसको ले सकते हैं 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 कितना आ गया 8 प्लस 4, तो 4 रूट 3 प्लस 12, क्या कॉमन आया यहाँ से 4 कॉमन आ गया, रूट 3 प्लस 3 आया इतना। अभी हो गई हाइट ऑफ बिल्डिंग। और आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, तो उधर जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग कितना आएगा, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग कितना आपके पास y इक्वल्स टू 8 रूट 3, y इक्वल्स टू है x रूट 3। अब x की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 4 रूट 3 प्लस 1, इसमें रूट 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आया 3 प्लस रूट 3, तो ये भी कितना आया 4 रूट 3 प्लस 3, तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अभी कितना है 4 रूट 3 प्लस 3 मीटर, और हाइट ऑफ बिल्डिंग भी क्या है 4 रूट 3 प्लस 3 मीटर। ठीक है, तो ये था कौन सा क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6। और लास्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 7, बहुत इजी वाला भी। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 में आपसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, एक ब्रिज है उस ब्रिज के एक पॉइंट से अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिवर आर 30 एंड 45। ये नदी है, ठीक है, यहाँ पे कोई सा ऐसा ब्रिज बन रहा है, सिर्फ समझने के लिए इस टाइप से ना। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से खड़े होकर कोई बच्चा दोनों साइड देख रहा है, तो एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक एंगल बन रहा है कितना 45 डिग्री। तो इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बनाते हैं।
ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, तो एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एक एंगल बन रहा है 45, है ना। कौन कौन से एंगल बन रहा है? 30 एंड 45। तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 45 और ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 30। ठीक है, आया इतना सही कि एक पॉइंट है ब्रिज पे, पॉइंट पी से जो रिवर के बैंक के मतलब दोनों किनारे उनको देखने पे एंगल बन रहा है 30 और 45। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, इसकी हाइट कितनी ब्रिज की? 3 मीटर। तो आपको फाइंड करना है विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर कितनी चौड़ी है। तो इसको x ले लिया, इसको आपने क्या ले लिया? y। तो आपको फाइंड करना है x प्लस y। तो हम लेंगे लेट विड्थ ऑफ रिवर ए बी बी x प्लस वाई। विड्थ ऑफ रिवर क्या ले लेंगे? x प्लस वाई ले लेंगे, है ना। p क्या ले लिया? p पॉइंट ऑन ब्रिज, p पॉइंट क्या ले लिया हमने? ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट ले लिया उसको, तो है ना, इतना आ गया। अब हाइट, एट हाइट किस हाइट पे? एट हाइट किस हाइट पे है वो? पी सी इक्वल टू 3 मीटर। आ गया इतना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन कौन से बन रहे हैं? 30 डिग्री है, 45। अब दोनों एंगल एक बार इधर वाला ट्रायंगल लेंगे और एक बार इस साइड वाला ट्रायंगल लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी सी, कौन सा ट्रायंगल लिया? पी सी ए। एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए पे एक ही एंगल बन रहा है इसलिए ए इक्वल टू आपने कितना लिखा? 30 डिग्री लिखा। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ गया? बेस आ गया। दोनों को सेपरेट बनाने की जरूरत है क्या? है ना, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या होगा? बेस। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी पुट करी आपने? tan 30। परपेंडिकुलर है ए, परपेंडिकुलर है आपका पीसी और बेस है एसी। तो यहाँ पे क्या आ गया? tan 30 के लिए 1/√3, पीसी इक्वल टू 3 और ये आ गया बेस x। तो x इक्वल टू आ गया 3√3 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कौन सा ट्रायंगल लेंगे? नेक्स्ट हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी सी बी। कौन सा ट्रायंगल? पी सी बी। अब एंगल C इक्वल टू कितना आ गया? 90 और एंगल B इक्वल टू कितना है? 45 आया। वापस अब tan का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? PCA और बेस क्या है? BCA। tan 45 की वैल्यू आ गई 1, ये होता 3 और यहाँ पे x, तो x यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या है? y। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3 मीटर आ गया। अब आपको x और y फाइंड नहीं करना, आपको फाइंड करना था x प्लस y। तो विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू क्या है? x प्लस y। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू आपके पास 3√3, y की वैल्यू क्या है? 3, दोनों में कॉमन आ गया 3, तो √3 + 1 मीटर। तो ये आपके क्या हुई? विड्थ ऑफ द रिवर है। तो ये हुए हमारे एग्जाम्पल्स। कल से हम करेंगे कौन सी? एक्सरसाइज 9.1। तो यदि ये सब समझ में आपको आया है तो सिर्फ क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।